नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं रुपेंद्र राघव। बात करते हैं देश विदेश की तो वेनेजुएला का नाम सबसे आगे आता है क्योंकि शनिवार तड़के हुए इस अमेरिका के बड़े सैन्य हमले में नागरिकों और सैनिकों के समेत कम से कम वेनेजुएला में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वेनेजुएला के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है कि हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अमेरिका ने शुक्रवार और शनिवार की रात वेनेजुएला में बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया था, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि मादुरो को पकड़ लिया गया है और उन्हें अमेरिका ले जाया गया है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए ट्रंप ने बताया कि मादुरो अमेरिकी हिरासत में है और कहा कि वाशिंगटन कुछ समय के लिए वेनेजुएला का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। फ्लोरिडा में अपने मार ए लागो रिजॉर्ट में पत्रकारों से उन्होंने कहा, जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी वाला ट्रांजिशन नहीं कर लेते हैं तब तक हम देश चलाएंगे। उन्होंने आगे कहा, हम यह रिस्क नहीं ले सकते कि कोई और वेनेजुएला पर कब्जा कर ले जिससे मन में वेनेजुएला के लोगों का हित न हो। इस बीच मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को न्यूयॉर्क लाया गया। शनिवार की शाम को दोनों को लेकर एक विमान न्यूयॉर्क में स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर पहुंचा। मादुरो पर अगले सप्ताह मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में ड्रग्स और हथियारों के मामले में आरोप लगने की उम्मीद है। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने कहा था, जब तक ट्रांजिशन नहीं हो जाता तब तक हम वेनेजुएला को चलाएंगे। हालांकि काराकस में जमीन पर अमेरिकी मौजूदगी में कोई साफ संकेत नहीं है। वहीं मादुरो को गिरफ्तार करके ले जाने के बाद वेनेजुएला में अनिश्चितता छाई हुई है। लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का इंचार्ज कौन है। काराकस में रहने वाले कुछ लोगों ने कहा कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, कल क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें कुछ भी नहीं पता है। इसी बीच वेनेजुएला में सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें देखी गईं क्योंकि लोग संकट के लिए सामान जमा करने लगे हैं। काराकस के कुछ हिस्सों में छोटी मोटी रैलियां हुई जिसमें कुछ लोग अमेरिकी झंडे जला रहे थे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।